लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं और आज इस लेक्चर के अंदर हम लगाएंगे क्लास 10 मैथमेटिक्स की न्यू एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 9 सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 13। और देखिए इस क्वेश्चन के अंदर हमको क्या क्या गिवन है और फाइंड क्या करना है, तो इसके लिए आप वीडियो पॉज करें। सबसे पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ें और फिगर ड्रॉ करने की कोशिश करें। अगर आपसे फिगर बन रहा है तो समझ लो आपके अंदर इम्प्रूवमेंट है, और फिगर नहीं बन रहा है तो आपको क्या करना है, एपीटी अड्डा चैनल के साथ बने रहना है। इससे पहले के सारे क्वेश्चंस मैं अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने एनसीईआरटी लगाना स्टार्ट नहीं किए तो आप सबसे पहले चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, ये एनसीईआरटी का फोल्डर सर्च करें, वहाँ से आप 1 बाय 1 सारे चैप्टर्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आप हमारे फर्स्ट व्यूअर हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को चलिए स्टार्ट करते हैं, फिगर ड्रॉ करते हैं। देखिए इसका फिगर क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन है कि एज ऑब्जर्व फ्रॉम द 75 मीटर हाई लाइट हाउस। तो लाइट हाउस समुद्र के किनारे होते हैं, तो एक काम करते हैं, ये सी लेवल बना लेते हैं और यहाँ पर एक बना लेते हैं लाइट हाउस। लाइट हाउस को जिस तरीके से चिमनी की तरह दिखता है, टेढ़े टेढ़े डिजाइन डाल दीजिए भाई, ताकि लगे ये क्या है, लाइट हाउस है ना। इसके हाइट कितनी है, 75 मीटर। इसके टॉप से दो शिप को क्या किया जा रहा है, ऑब्जर्व किया जा रहा है, जिनके एंगल ऑफ एलिवेशन कितने हैं, 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। अब अपने को ये नहीं पता है कि शिप आइदर साइड है या एक ही साइड है, तो इसके लिए आप आगे पढ़िए क्वेश्चन को। इसमें लिखा है कि वन शिप इज बिहाइंड अनदर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस। तो लाइट हाउस के सेम साइड या तो इधर ले लो या उधर ले लो, तो इधर ले लेते हैं अपन लोग। एक शिप दूसरे के क्या है, पीछे है, तो इसका मतलब एक शिप मैं यहाँ पे बना लेता हूँ और दूसरा वाला यहाँ पे बना लेता हूँ मैं, राइट। टॉप से जब आप ये शिप्स को दोनों को आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये हो गई आपकी लाइन ऑफ विजन। से इसका डिप्रेशन कितना है, 30 डिग्री, और यहाँ से इसका डिप्रेशन कितना है दूसरे वाले का, 45 डिग्री, राइट। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो होता है वो एंगल ऑफ एलिवेशन के बराबर होता है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। एंगल ऑफ डिप्रेशन किसके बराबर होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन के बराबर, तो ये कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। अपने को फाइंड क्या करना है, फिगर तो बन गया, अपने को फाइंड करना है कि दोनों शिप के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स, मतलब अपने को ए बी बताना है। तो इसको नाम दे देता हूँ ए बी सी और डी। तो ए बी फाइंड करने के लिए पहले मुझे ए सी लाना पड़ेगा, फिर बी सी लाना पड़ेगा। तो ऐसे में से वैसे हम माइनस कर देंगे तो कौन आ जाएगा, ए बी आ जाएगा, है ना। ए सी में से बी सी माइनस कर देंगे तो कौन आ जाएगा, ए बी आ जाएगा। ए सी कैसे आएगा, इस वाले ट्राइंगल में। बी सी कैसे आएगा, ये वाले ट्राइंगल में। बहुत ही सिंपल है। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। गिवन में क्या लिखेंगे कि सी डी की हाइट कितनी है लाइट हाउस की, 75 मीटर। टू फाइंड, क्या फाइंड करना है अपने को, ए बी फाइंड करना है, राइट। आंसर देखिए, आंसर में सबसे पहले कौन सा ट्राइंगल ले लें, बड़ा वाला ले लीजिए, ए सी डी। इन ट्राइंगल ए सी डी बताइए भाई, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस कौन सा रेशियो होता है, 10 का होता है। तो 10 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर हो गया सी डी और बेस कौन हो गया, ए सी। 10 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3, और सी डी कितना है, 75, और ए सी अपने को निकालना है। तो यहाँ से ए सी इक्वल टू कितना हो गया, 75√3। ये ए सी की वैल्यू आ गई, है ना। अब कौन से ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल बी सी डी है ना। इसके अंदर भी क्या होगा, 10 45। ये तो आप डायरेक्टली बता सकते हैं, मैंने बताया था ना, किसी ट्राइंगल में अगर 45 डिग्री एंगल है तो परपेंडिकुलर और बेस दोनों क्या हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं। लेकिन अपने को लिख कर दिखाना पड़ेगा, ये 75 है तो ये भी 75। कैसे, परपेंडिकुलर हो गया सी डी और बेस कौन हो गया, बी सी। इसकी वैल्यू 1 होती है और ये हो गया 75 अपॉन बी सी। तो बी सी किसके बराबर हो गया, 75 के। अपने को फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है अपने को ए बी। तो देयरफॉर ए बी इक्वल टू ए सी माइनस बी सी। ए बी इक्वल टू ए सी माइनस बी सी। ए सी कितना है, 75√3 माइनस बी सी कितना है, 75। इसमें से 75 कॉमन ले लीजिए तो कितना आएगा, √3 माइनस 1। ये किसकी वैल्यू आ गई, डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स। अगर √3 की वैल्यू दी है तो आप वैल्यू पुट कर सकते हैं, अब वैल्यू नहीं दी है तो यही आंसर हो गया। सो देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि ए बी किसके बराबर हो गया, 75√3 माइनस 1।
तो देखिए मोरल ऑफ द स्टोरी, हाइट एंड डिस्टेंस के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके अंदर एक ही लॉजिक है कि अगर आप फिगर ड्रॉ कर लेते हैं तब तो ये आपके लिए बहुत ईजी है, और फिगर ड्रॉ नहीं हुआ तो नहीं होने वाला है, राइट। तो इसके लिए आपको क्या करना है, चैनल के साथ बने रहना है, बेल आइकन को दबाना है आगे के क्वेश्चंस के नोटिफिकेशन के लिए। थैंक यू।